हे महादेव। जो चारों युगों में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अनेकों रूप में धरती पर अवतार लिया, मनुष्य की काया में जहां भगवान ने जन्म लिया, ऐसी नगरी जिसका नाम कायावरोहन है। शिव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले भारत के 68 तीर्थ में से एक तीर्थ कायावरोहन के भगवान लकुलीश जी की जय जयकार। भगवान लकुलीश का सुप्रसिद्ध मंदिर वडोदरा के महातीर्थ कायावरोहन में आया हुआ है। कायावरोहन में भगवान लकुलीश के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। लकुलीश के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भगवान लकुलीश का मुख्य मंदिर कायावरोहन गांव में था। अब जो आप मंदिर देख रहे हैं वो देवालय कृपालवानंद जी स्वामी और रमन भाई के सहयोग से बना है। मंदिर परिसर की कलाकृति वाले प्रवेश द्वार और आरस के पत्थर से बना हुआ है। मंदिर की भव्यता को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्वेत मंदिर में ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। भगवान लकुलीश की पवित्र मिखारविंद वाली शिवलिंग देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। लकुलीश भगवान के मुख वाली शिवलिंग का इतिहास भी रोचक है। प्राचीन काल में विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। इस समय ब्रह्मेश्वर लिंग की स्थापना हुई। द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में भगवान लकुलीश मानव काया में अवतरित हुए। अवतार का कार्य पूर्ण करके प्रभु लकुलीश कायावरोहन तीर्थ के ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में विलीन हुए। भगवान लकुलीश लिंग के अग्रभाग में मूर्ति के स्वरूप से प्रतिष्ठित हुए थे। एक काया से दूसरी काया में अवतरित होने के कारण ही इस महातीर्थ को कायावरोहन कहा जाता है। आज इसी नाम से ये तीर्थ सुप्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि एक कायावरोहन तीर्थ त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग से प्रसिद्ध है और अभी कलयुग में 4500 साल के पहले भगवान लकुलीश जी ने ब्रह्मेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग के अंदर प्रवेश किया था। इसीलिए यहाँ का जो शिवलिंग है वो मूर्ति के साथ प्रतिष्ठित है। प्राचीन तीर्थ स्थान के साथ 4500 साल का समृद्ध इतिहास जुड़ा है। पौराणिक ग्रंथों में कायावरोहन को शैव तीर्थ और शक्ति पीठ कहा गया है। माना जाता है कि देवों के देव महादेव ने इस तीर्थ क्षेत्र में मानव स्वरूप में प्रकट होकर तीर्थ क्षेत्र का महत्व बढ़ा दिया था। प्रसिद्ध महाक्षेत्र में भृगु, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि जैसे ऋषियों ने तप किया था। भगवान लकुलीश दादा की जो मूर्ति है वो हर मूर्ति से अलग प्रकार की है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने अपने सदैव इस मूर्ति में अपना अवरोहण किया है, इसीलिए इसको कायावरोहन बोलते हैं। सभी मूर्तियाँ सीधी सादी दिखती है और ये मूर्ति में भगवान की मुखाकृति दिखती है। कायावरोहन यानी कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहलाती है। यहाँ अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपना तप किया है और कहते हैं कि गायत्री मंत्र का उद्भव स्थान भी यही कायावरोहन है। भगवान लकुलीश के गुंबज की कलाकृति और मंदिर की रोशनी सभी को आकर्षित करती है। विराट शिवलिंग पर जलाभिषेक करते वक्त शांति का अनुभव करते हैं। भगवान लकुलीश के चरण में आकर आनंदित भक्तिमय हो जाता है। शिव संप्रदाय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। मंदिर में योगासन की कलाकृतियां दिखाई देती हैं, क्योंकि योग विधा का भगवान लकुलीश के शिष्यों ने प्रचार किया था। मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। योग का सविशेष महत्व होने के कारण योग सिखाने का कार्य होता है। प्रकृति की गोद में हवन और यज्ञ के लिए कुंड बनाया गया है। दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर विश्राम गृह बनाया गया है। यात्रियों को योग का ज्ञान मिलता रहे, इस प्रकार से योगासन का वर्णन करते दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। कायावरोहन तीर्थ को दूसरा काशी माना जाता है। भगवान लकुलीश पर भक्तों की श्रद्धा इतनी है कि पूरे भारत से हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मुखारविंद शिवलिंग को नतमस्तक करते हुए नमस्कार कर
और बोलो भगवान लकुलीश की जय। शिवलिंग को नतमस्तक करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। पाहि आपन नमामि शंभो, प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो।